नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं या प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रकार, कवि, नाटककार, निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में लोकप्रिय रहे हैं। भारतेंदु युग से पूर्व के कवि चाहे आदिकाल के रहे हो या रीतिकाल के, उनके लिए पड़ोसी राज्य गैर राष्ट्र हुआ करता था। वे केवल आश्रयदाता राजाओं द्वारा शासित क्षेत्र को ही अपने राष्ट्र के रूप में देखते थे और उन्हीं की प्रशंसा में रचनाएं करते थे। परंतु भारतेंदु युग ने राष्ट्रीयता की इस दृष्टि में व्यापकता लाई। पूर्ववर्ती काव्य साहित्य भारतेंदु के आगमन ने संतों की कुटिया और राजाओं के दरबार से निकलकर लोक जीवन में लोकप्रिय हुआ। भारतेंदु की विशाल व्यक्तित्व की छाया में अनेक साहित्यकारों ने हिंदी के माध्यम से भारती की सेवा की। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी विक्रम संवत 1907 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। विक्रम संवत और ईस्वी सन में 57 वर्ष का अंतर होता है। ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ने से वह विक्रम संवत हो जाता है। इनके कई नाम और विशेषण हैं। रस यानी रसा, युग प्रवर्तक, साहित्यकार, नवयुग के वैतालिक, हिंदी जागरण का अग्रदूत, भक्ति आंदोलन का अंतिम कवि, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। भारतेंदु के पिता ने नहुस नाटक की रचना की। नहुस नाटक गद्य और पद मिश्रित है। इसका गद्य भाग खड़ी बोली में है और पद भाग ब्रज भाषा में रचित है। इनकी माता का नाम है पार्वती देवी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की माता इन्हें 5 वर्ष की उम्र में छोड़कर चल बसी। जब भारतेंदु की अवस्था 10 वर्ष की थी तो इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। वी माता यानी सौतेली माँ मोहन वीवी का स्नेह और प्रेम न मिला भारतेंदु को। इसी कारण इनका पालन पोषण कलिकदमा दाई और तिलकधारी नौकर ने किया। 13 वर्ष की अल्पायु में भारतेंदु का विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना से हुआ। इनकी पुत्री है विद्यावती। इनके 2 पुत्र हुए थे जो बाल्यकाल में ही निधन हो गया। भारतेंदु क्वींस कॉलेज वाराणसी में 3-4 वर्ष तक पढ़ाई की, लेकिन गार्हस्थ्य जीवन और पारिवारिक संपत्ति की देखरेख के कारण उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। भारतेंदु के गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, जिनके पास वे अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाया करते थे। भारतेंदु की अन्य गुरु का नाम भी आया है, उनका नाम है लोकनाथ है। वे घर पर स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। भारतेंदु काशी नगरी के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंशज थे। उन्होंने अपनी संपत्ति को जरूरतमंदों के बीच खुले हाथों से लुटाई। फलता वे ऋणग्रस्त हो गए और क्षय रोग से पीड़ित हुए। 34 वर्ष 4 माह में 6 जनवरी 1884 ईस्वी विक्रम संवत 1941 में भारतेंदु का निधन हो गया। मात्र 34 वर्ष 4 माह के जीवन काल में जीवन खंड में उन्होंने 175 ग्रंथों की रचना की है और उनके व्यक्तित्व का इतनी विशाल छाया रही है जिसके कारण युग का नाम पड़ा, साहित्य युग का नाम पड़ा भारतेंदु युग। इसके बाद जानते हैं भारतेंदु का साहित्यिक परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर 1880 ईस्वी में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी और पंडित रामेश्वर दत्त व्यास की पहल पर इन्हें भारतेंदु यानी भारत की चंद्रमा की उपाधि प्रदान की गई। यह उपाधि सुधा निधि पत्रिका के माध्यम से प्रदान किया गया। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। वैतालिक का अर्थ है जागरण का संदेश सुनाने वाला।
भारतेंदु सच्चे अर्थों में हिंदी काव्य के वैतालिक हैं, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन साहित्य और समाज को नव जागरण का संदेश दिया। 11 वर्ष कहीं 9 वर्ष का उल्लेख है कि अल्पायु में कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी से प्रकाशित हुई। केवल 18 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन और प्रकाशन प्रारंभ किया। भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ है और कवि वचन सुधा का प्रकाशन काल है 1868 ईस्वी। तो इन दोनों कालखंडों के बीच का अंतर है 18 वर्ष। तो केवल 18 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन और प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके बाद 5 वर्षों के बाद 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का शुरुआत किया गया। हरिश्चंद्र मैगजीन के 8 अंकों के उपरांत इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। इसके बाद तीसरी पत्रिका बाल बोधनी पत्रिका का प्रारंभ किया गया, प्रकाशन किया गया 1874 ईस्वी में। बाल बोधनी पत्रिका स्त्री शिक्षा के लिए प्रकाशित किया गया। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी पत्रिका, ये तीनों पत्रिकाएं काशी यानी बनारस से प्रकाशित होती थी। इसके बाद जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। प्रारंभ में भारतेंदु ब्रज भाषा में लिखा करते थे। इनके अधिकतर श्रृंगारिक काव्य ब्रज भाषा में है। इन्होंने केवल प्रेम के विषय पर जो कविताएं रची उनके साथ संग्रह प्रकाशित हुई हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु, प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर, ये 7 रचनाएं जो है काव्य संग्रह ब्रज भाषा में है। इसके बाद जानते हैं भारतेंदु के मौलिक नाटक। इनका पहला मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। यह पशु बलि प्रथा निषेध पर आधारित यह नाटक है। अंधेर नगरी प्रहसन है। चंद्रावली, नीलदेवी, प्रेम जोगिनी, विशस्य विषमौषधम, सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है और भारत दुर्दशा। इन सभी नाटकों के संबंध में, इनकी रचनाओं के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु के खंड में इसे विशेष रूप से जानेंगे। इसके बाद जानते हैं भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक। विद्या सुंदर संस्कृत में रचित चौर पंचासी का यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला संस्करण का हिंदी छाया अनुवाद है। हिंदी छाया अनुवाद का मतलब है कि इन्होंने बंगला संस्करण जो विद्या सुंदर है उसका हूबहू उन्होंने अनुवाद किया है। इसके बाद है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद है मुद्रा राक्षस। पाखंड विडंबन कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक के 3रे अंक का अनुवाद है पाखंड विडंबन। कर्पूर मंजरी राजशेखर कविकृत प्राकृत नाटक का हिंदी अनुवाद है कर्पूर मंजरी। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है दुर्लभ बंधु। भारत जननी बांग्ला की भारत माता का अनुवाद है। धनंजय विजय कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद है धनंजय विजय। भारतेंदु की काव्य कृतियाँ हैं प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, गीत गोविंदानंद, प्रेम फुलवारी, रामलीला, बंदर सभा, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, ये गद्य काव्य है, खड़ी बोली में है। दान लीला, बकरी विलाप, बंदर सभा और बकरी विलाप में हास्य व्यंग शैली में लिखा गया है। तन्मय लीला, प्रबोधिनी, सत्सय सिंगार। इसके बाद इनके उपन्यास हैं हमीर हठ, शीलवती, रामलीला, सुलोचना, सावित्री चरित्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंधकार माना है, स्वीकार किया है। इनके निबंध है सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, नाटक, बंग भाषा की कविता, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है,
स्वर्ग में विचार सभा एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो व्यंग्य शैली में लिखा गया है। इतिहास ग्रंथ हैं इनके कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, रामायण का समय, महाराष्ट्र देश का इतिहास। इसके बाद यात्रा वृत्तांत है इनके सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा। इसके बाद जानते हैं भारतेंदु की काव्यगत विशेषताएं। भारतेंदु के काव्य में मध्ययुगीन और आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। भक्ति भावना दिखी जाती है इनके काव्य में। कृष्ण प्रेम में व्याकुलता का अनुभव करते हुए आँखों के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इन दुखियान को न सुख सपनहु मिला, यूं ही विरह व्याकुल सदा अकुलाएंगे। श्रृंगार रस है इनके काव्य में। भारतेंदु के काव्य में श्रृंगार रस की छटा देखने को मिलती है। विवाह संधि का चित्रण है। विवाह संधि का अर्थ है जहाँ पर नायिका के बालपन का समापन हो रहा हो और वहीं पर यौवन का आगमन हो रहा हो, तो इस उम्र के इस कालखंड को विवाह संधि कहा जाता है। तो नायिका विवाह संधि की अवस्था में है, बालपन अभी गया नहीं है किंतु यौवन ने पदार्पण कर दिया है। अब वह अपने प्रिय से आँखें मिलाने लगी है। शिशुताई अजो न गई तनते तऊ जौवन ज्योति बटोरें लगी, सुनी की चर्चा हरिश्चंद्र की कान कछुक दे भौं मरोरे लगी। यह ब्रज भाषा में रचित है जिसमें नायिका के विवाह संधि का चित्रण किया गया है। देश प्रेम की भावना है। भारतेंदु ने भारतीय समाज पर अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन किया है। भारत की दिनहीन अवस्था का वर्णन भारत दुर्दशा नामक नाटक में किया गया है। रुवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों की शोषण नीति पर व्यंग्य बाण का प्रहार किया है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। मातृभाषा की उन्नति बिना देश का विकास संभव नहीं है। निज भाषा की उन्नति यह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी हरिश्चंद्र पत्रिका में स्वयं भी लिखते थे तथा और भी बहुत सारे लेखकों की रचनाएं इसमें छपती थी। इस समय की हिंदी लेखकों ने मिशनरी भावना से काम किया तथा बंगला, मराठी, अंग्रेजी से अनुवाद की जो परंपरा बड़े जोर शोर से 25-30 वर्षों से चली आ रही थी वह इस काल में थम गई। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा अपनी भाषा की उन्नति के लिए काफ़ी प्रयास किया है। इनकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण भी देखने को मिलता है। यमुना छवि काव्य में प्रकृति चित्रण का श्रेष्ठ उदाहरण है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झूके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की बहुत सुंदर छटा है और यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी परिलक्षित है। अब जानते हैं महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके परीक्षा के लिए भी आई है, एकदम वेरी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य में 1857 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु ने 175 ग्रंथों की रचना की। बंदर सभा, बकरी विलाप, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती में हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है, भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। जानकी मंगल नाटक जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। हिंदी लेखकों की समस्या समाधान के लिए कविता वर्धनी सभा की स्थापना काशी में की गई। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की थी। इसकी स्थापना वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए किया था। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है और यह कथन कालचक्र में वर्णित है।
वे प्राचीन और नवीन योग से इस ढंग से करते थे कि कहीं जोड़ नहीं जान पड़ता था। यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविध स्वर संधान। यह कथन है सुमित्रा नंदन पंत। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया और स्वयं साहित्य के युग प्रवर्तक बने। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। वे वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। दिल्ली दरबार दर्पण में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। हिंदी गद्य को नई दिशा में ढालने और संवारने का कार्य हरिश्चंद्र चंद्रिका ने किया। भारतेंदु को हिंदी साहित्य में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु के 9 मौलिक नाटक हैं और इनके काव्यों की संख्या 70 है। भारतेंदु का प्रथम अनुदित नाटक विद्या सुंदर है। पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती है। विशस्य विस्मौषधम 1876 ईस्वी में रचित है। इसमें केवल एक पात्र है। यह एक भाण नाटक है। इस नाटक में बड़ौदा के राजा मल्हार राव की कुशासन का वर्णन है। भाण एक अंकीय नाटक होता है जो हास्य प्रधान होता है। सती प्रताप 1883 ईस्वी में रचित है। यह अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। यह एक पौराणिक नाटक है। भारत दुर्दशा नाट्य रूपक है। प्रबोधिनी काव्य रचना के माध्यम से भारतेंदु ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का वर्णन किया है। इंग्लैंड के पेट कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। यह जो पंक्ति है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध से ली गई है। अंधेर नगरी एक प्रहसन नाटक है। अंधेर नगरी जो नाटक काफ़ी लोकप्रिय है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यह उसमें एक प्रसिद्ध पंक्ति है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में पशु बलि निषेध है। कर्पूर मंजरी नृत्य प्रधान नाटक है। भारत जननी आधुनिक युग का एकांकी नाटक है। यह एक दृश्य में समाप्त होने वाला नाटक है। भारतेंदु को डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंधकार माना है। एक प्रेरणादायी काव्य पंक्ति है आप सभी के लिए। रास्ते मुश्किल हैं मगर फिर भी पाएंगे। रास्ते मुश्किल हैं मगर फिर भी पाएंगे। ये किस्मत जो अकड़ कर बैठी है ना, इसे ज़रूर हराएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पढ़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।